बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़िंदगी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे मुलाकात होती है एवरी वेंसडे। ज़रा चेक करी थी कि आप सुन रहे हैं मेरी बात, के नहीं सुन रहे, हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। बुध की शाम 7 बजे मैं और डॉक्टर अफशा खान आपके सामने लेकर आते हैं ज़िंदगी के हवाले से ऐसा प्रोग्राम जो कि आपसे ही मुतालिक है, जिसमें हम आपसे आपकी बात करते हैं, आप हमें कॉल्स करते हैं और यूँ ये सिलसिला फिर जो है शुरू हो जाता है आपसे एक गपशप का। तो जनाब, सबसे पहले एक फॉर्मेलिटी है कि मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम में कॉल करने का क्या तरीका है, फिर टॉपिक की तरफ भी आएंगे। 410-2249 410249 हमारे स्टूडियो का नंबर है। इस पर कॉल करके आप डॉक्टर अफशा से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और अगर आप डॉक्टर अफशा से बात करना चाहते हैं इंडिविजुअली या व्हाट्सएप के थ्रू, तो उनके नंबर्स आप स्क्रीन पर भी देखेंगे, मैं बता भी रही हूँ। 0333-513-9482 0333-513-9482 और इसके अलावा एक और नंबर है 0300-513-9482, मतलब एक पार्ट बिल्कुल वही वाला है, 0300-513-9482 पे आप डॉक्टर अफशा से बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज बैग में कोई खास चीज है? बैग सामने रखा हुआ है आपने, है ना? कोई कमेटी लेकर आई है? नहीं, कमेटी तो मेरी मिलती ही नहीं है मुझे। वो सुबह कमेटी मिलनी होती है, रात को औरत कमेटी वाली चली जाती है। कैसी हैं आप? हमेशा की तरह से बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू वेरी और देखिए, लिबास, मेकअप, बाल शाल बनना ये तो जरूरी है, लेकिन अगर चेहरे पे स्माइल ना हो तो सारी तैयारी आधी रह जाती है। और मुझे तो वैसे ही बहुत ज्यादा हंसने की बीमारी है, तो अच्छी बात है ना। हर वक्त हंसती रहती हैं, खुश रहती हैं। हालांकि जो आपका काम है वो बड़ा स्ट्रेसफुल है। बहुत ज्यादा, ये तो है, लेकिन मैं उदास हो जाऊंगी तो मेरे पेशेंट का तो क्या मेरे से होगा? ज्यादा उदास हो हाँ। जाएंगे ना। कभी डॉक्टर अफशा को ऐसा केस है जो बड़ा मायूस कुन केस हो, लेकिन आपने इसको स्माइल के साथ हैंडल किया हो? हाँ, काफ़ी ज़्यादा केसेस होते हैं, स्पेशली औरतें बड़ी रोंदू टाइप होती हैं। सब औरतें नहीं, बट ये है कि परेशान होती हैं ना। हाँ, दिल छोटे तो होते हैं ना हमारे। दिल छोटे होते हैं तो हाँ। वो फिर रोती हैं ज़्यादा, तो दिल खफा सा हो जाता है। ऐसे मौके पे आप हंसती तो नहीं है? नहीं, फिर उन्हें थोड़े मोटिवेशंस करते हैं तो वो थोड़ा ठीक हो जाती है। जाती है। डॉक्टर अफशा जनाब पिछले 23 साल से रावलपिंडी नेशनल मार्केट में, कमर्शियल मार्केट से मुल्क है, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं। अफशा मेडिकल सेंटर ये चला रही हैं और उनका जो खासियत है, जिस फील्ड में उन्होंने रिसर्च किया और उनकी काबिलियत की बेसिस पे लोग उनको जानते हैं, वो है जी बे औलादी या बांझपन, मर्दाना भी और ख़वातीन का भी। तो वो तमाम बे औलाद जोड़े, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर के के प्रोग्राम्स देखते हैं, वो डॉक्टर अफशा से रब्ता कर सकते हैं इसी हवाले से। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि 98% इनके पास रिजल्ट्स आए हैं, खुशखबरियाँ आई हैं। तो ना सिर्फ इनके काम की वजह से बहुत सी दुकानें चल रही हैं, मिठाई की दुकान चल रही है, बच्चों के कपड़ों की दुकानें चल रही हैं, शादी ब्याह चल रहे हैं, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल, बच्चों के बेबीज के कपड़ों की दुकानें चल रही हैं, है ना? मिठाइयों की दुकानें भी चल रही हैं। हालांकि हमने मिठाई नहीं खाई है अभी तक, लेकिन चल रहा है काम। मिठाई, यू बिलीव मी कि आज भी मेरे ऑफिस में मिठाई आई हुई How थी। am I going to believe you? लेकिन तो खाई नहीं मैं हमने। इतनी हरजल बरजल और अफरा तफरी के आलम में निकलती हूँ ना हमेशा, याद नहीं कि रहता। मुझे याद नहीं रहता। जिस जगह से आप आती हो, जिस जगह से मैं आती हूँ, चाहे हम सही हाल में आए भी, पहुंचते पहुंचते हवन्नक हो जाते हैं। हवन्नक हो जाते हैं। यहाँ पहुंचते हैं, ये तो मेकअप रूम का कमाल है कि सलमान कुछ नजमा पी वरना जिस हाल में हम आते हैं हम खुद पेशेंट लग रहे होते हैं। हम खुद पेशेंट लग रहे होते डॉक्टर अफशा किस हवाले से बात करें आज? आज हम ओवरऑल जैसे सर्दियां हैं और जैसे लोगों के मौसम के असरात जो हो जाते हैं। मौसम के असरात हैं, और जैसे लोगों में विटामिन सी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जैसे पानी कम पीते हैं और ये वो, तो उनको मैं ये कहूँगी कि माल्टे का मौसम अल्लाह ताला ने सर्दियों में माल्टे को इसलिए पैदा किया है कि हम जो नमकियात सर्दियों में कम लेते हैं और गर्मियों में ज़्यादा लेते हैं ना, तो वो बॉडी की नीड्स को पूरी करता है। तो अल्लाह ताला की शान देखें कि जो बीमारियां हमें जिस मौसम में आती हैं उसका हल भी उन्होंने इसी मौसम के फलों में, सब्जियों में रखा हुआ है। अब लोग कहते हैं ना नज़ला ज़ुकाम होता है तो कुछ गर्म लेंगे वो, तो आप अगर 2 या 3 गिलास सुबह शाम जूस ले लें, माल्टे का ऑरेंज जूस ले लें, तो आपका नज़ला ज़ुकाम विदिन 2 डेज में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। और एक ये है कि शादी में जाए या मेरी तरह प्रोग्राम में स्वेटर जरूर पहने। मैंने तो सूट दिखाना था इसलिए स्वेटर नहीं पहना, लेकिन बहुत शदीद सर्दी है भाई, बहुत ठंड है और ठंड लगती बड़ी जल्दी है।
बिल्कुल, मुझे तो वैसे ही बहुत डर लगती है। अच्छा डॉक्टर अफशा, नॉर्मली जैसे कि मौसम चल रहा है, बारिशें हुई और अब सुना है कि संडे से फिर एक नया स्पेल आ रहा है बारिशों का, बिल्कुल। तो इस मौके पे क्या एहतियात करना चाहिए? एक तो हमें थोड़ा सा वार्म वाटर यूज़ करना चाहिए, कि थोड़ा नीम गर्म पानी यूज़ करना चाहिए, एक चीज़। सेकेंडली ये कि अच्छा, आपकी अगर मैं बात काट दूं, जी हमारे जी एक भाई लाइन पे मौजूद हैं और जी 8 जी साल की कॉल शादी को हो गए हैं, तो कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, मोहम्मद इरफान बात कर रहा हूँ जी। जी भाई, वेलकम टू जिंदगी। क्या सवाल होगा आपका डॉक्टर अफशा के लिए? जी मैडम, ये सवाल हमने करा था कि हमारी तकरीबन शादी को 8-9 साल हो गए हैं अच्छा, जी, 8-9 साल हो गए हैं। तो मैडम इसलिए हमारी कोई औलाद औलाद वगैरह में नहीं भी इलाज वगैरह भी बहुत भी कराया है, लेकिन मेरी वाइफ और हम दोनों बहुत परेशान हैं। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जी डॉक्टर अफशा, 8 साल आपने शादी को टेस्ट हुए हैं। करवाए हैं, डॉक्टर क्या बताते हैं किस में नुक्स है? जी मैडम, तकरीबन टेस्ट वगैरह करवाए थे और उन्होंने कहा था कि तकरीबन नुक्स में जो बताया था वो डॉक्टर ने बताया था। अगर आप भाई हमारे थोड़ा सा में- ऊंचा बोलेंगे ना तो आवाज आपकी क्लियर आएगी, हमें आधी आधी आवाज आ रही है। मैडम हमने टेस्ट बहुत करवाए हैं, ठीक है। तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? किस शहर से कॉल हम कर क्वेटा रहे से हैं? बात करें। कहाँ से? कहाँ से? क्वेटा से जी। कोई टेस्ट? क्वेटा क्वेटा क्वेटा। अच्छा, ऐसा है भाई, आप अपने टेस्ट रिपोर्ट 0333 वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर दें और इंशाल्लाह वो टेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि आपको मतलब हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं या कुछ नए टेस्ट करवाने हैं या ट्रीटेबल प्रॉब्लम है तो फिर मैं आपको गाइड कर देती हूँ। क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि 8-9 साल हो गए शादी को और बहुत ज़्यादा इलाज और बहुत ज़्यादा टेस्ट करवाए हैं, लेकिन आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर आपने नहीं बताई और ना आप फ़ोन पे बता सकते हैं। तो वॉइस नोट अगर छोड़ दें 0333 वाले नंबर पे तो मैं आपको खुद सुबह या अभी, बल्कि अभी आप कॉल कर लें, मेरी सेक्रेटरी वगैरह असिस्टेंट वगैरह कॉल सुन रही हैं, वो आपको गाइड कर देंगी। ठीक है? सॉरी, मैं अपनी वाइफ से बात कर लूंगा, वो आपको कॉल कर देगी ना। हाँ जी, आप 0333 513 9482 पे कॉल कर लें तो थैंक यू सो मच अभी जी, बहुत आपको शुक्रिया, गाइड कर बहुत देते हैं। शुक्रिया कॉल करने का आपका। इसी वक्त आप कॉल कर लीजिए 0333 513 9482 डॉक्टर अफशा का नंबर है। इनकी जो टीम वहाँ बैठी हुई है और आपके सवालात के जवाब देगी। अगर आपको आना पड़ा तो आपको आना पड़ेगा, आने का कहा गया तो। और टेस्ट जो भी अब तक आपने किए हैं वो आप जरा जो है ना वो भिजवा दें, उनकी डिटेल पता होगी ना, फिर हम आपको गाइड कर लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसी बीमारी भी है खुदा ना खास्ता के बावजूद तमाम टेस्टों के वो सामने ना आती हो बेऔलादी के हवाले से? नहीं, अक्सर औकात तो पता चल जाता है, लेकिन बीमारी कोई भी नहीं होती और मतलब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा है हाँ। कि अल्लाह के काम में बंदा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन और वैसे भी हो जाती है। हाँ, डिफाइन हो जाती है कि भी ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है, डिक्लेयर हो जाता है। ठीक। तो ये है कि मेल्स में भी है और लेकिन थोड़ा सा जो रिदा हमें देखने में इशू आता है कि मेल्स थोड़ा शाय करते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, वो नहीं बताते अपनी, तो वो फिर बढ़ती रहती हैं आगे। मतलब अब मेरे पास जितने मेल्स आते हैं वो 50+ होते हैं। मतलब वो पहले 4 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल अवॉइड कर रहे होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। फिर जब लेट उनको जब बिल्कुल तंग आमद बजंग आमद वाला हिसाब हो जाता है, फिर वो आते हैं। फिर शुगर साथ होती है, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा देखने में आता है कि मेल्स का हम जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उनको साथ में शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल या फैट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनका जो प्रॉब्लम 50% होता है वो 100% बढ़ जाता है। तो काइंडली मतलब आप देर ना करें। ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, कुछ डिस्कस करना चाहूंगी मैं डॉक्टर अफशा के साथ। अबीहा ने हमें ज्वाइन किया रावलपिंडी से। जी अबीहा, वेलकम टू जिंदगी। हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। अबीहा यू कैन कॉल अस अगेन। हमारा नंबर आप स्क्रीन पर देख रही है 051-410-2249 पे आप कॉल करके अभी डॉक्टर अफशा से बात कर सकती हैं। डॉक्टर अफशा, हम बेऔलादी के हवाले से अक्सर बात करते रहते हैं क्योंकि आपकी स्पेशलिटी भी लेकिन शुगर भी साथ में ना, शुगर को हम डिस्कस करते हैं साथ में। बिल्कुल सही। जो बेऔलादी के लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन उनमें जो मेल्स में प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स शुगर की वजह से भी पैदा हो जाती हैं।
जैसे हमारी हड्डियों की वीकनेस, शुगर जो है हमारी हड्डियों को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। और उसके अलावा जो है शुगर हमारे अंदर ना जो पावर होती है, हमारी विल पावर होती है, उसको बहुत सुस्त कर देता है। तो उसके लिए मैं ख़वातीन को भी, मेल्स को भी अक्सर कहती हूँ कि आप वॉक करें, जो आपकी नेचुरल इंसुलिन बने, जिसकी वजह से आपके जो बॉडी में सेल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं वो, मतलब अगर शुगर की वजह से ज़्यादा होने की वजह से वो आपके 50% बन रहे होते हैं या 40% बन रहे होते हैं, लेकिन जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो वो 80% 90% पे चले जाते हैं। अच्छा, शुगर की आप बात करिए तो एक बड़ी अच्छी, ये बड़ी कॉमन बीमारी है और इसकी वजह से और बड़ी बीमारियां होती हैं। लाहौर से कॉलर ने इसी हवाले से आपसे सवाल करना है। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जिंदगी। जी वालेकुम सलाम, मैं जी लाहौर से बात कर रहा हूँ, आमिर। जी आमिर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी शुक्र, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक पकड़ा है और ये इससे काफी लोगों को फायदा भी इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह। अच्छा, ये डॉक्टर साहब तो पूछिएगा कि इसके लिए क्या ऐसी अलामात हैं और इसका परहेज क्या है शुगर के हवाले से? जी 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 जी। अच्छा, अभी आप फोन बंद करते हैं ताकि आपको ऑनर बता दें हम डिटेल में जरा। मैं आपको ये बस कहना चाह रहा था कि एक तो इसकी अलामात का पता चल जाए, फौरी तौर पर बंदा डॉक्टर के पास चला जाए। ठीक है, नंबर ठीक वन। है। नंबर 2 ये है कि इसकी क्या ऐसी चीज इख्तियार करें, खुराक या वर्जिश करें कि जिससे ये जो शुगर है मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए। ठीक है जी, अभी आपको बताते हैं आमिर साहब। हाँ जी, अच्छा, एक तो ये कि जो मेरे भाई लाहौर से पूछ रहे थे, थैंक यू आमिर साहब। उनको मैं पहले तो सब देखने वालों को ये बताऊंगी कि शुगर दो वजूहात की वजह से होती है। अच्छा जी। दो वजूहात ये कि एक तो आपकी टेंशन ज़्यादा हो और आपके डाइट प्लान्स डिफरेंट हो, यानी कुछ लोग बहुत ज़्यादा मील्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, मोटापा तो आता ही आता है। लेकिन जब हम 40+ हो जाते हैं तो हमारी जो रूटीन होती है वो चेंज होनी चाहिए। हमें हमेशा, मैं अक्सर बात करती रहती हूँ कि छोटे छोटे मील्स हर 2 घंटे के बाद लेने चाहिए। अच्छा। एक बात। सेकेंडली, दूसरी बात ये कि शुगर की अलामात क्या है। अगर किसी भी मेल को या फीमेल को शुगर हो जाती है तो उसकी बॉडी के मुताबिक डिफरेंट मालूम वो अलामात होती हैं, ठीक है। कुछ मेल्स को यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, सेक्सुअल वीकनेस होना शुरू हो जाती है, कंधों में, टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, और आपके ये जबड़े पेन करते हैं जब आप कुछ ज़्यादा सख्त चीज़ खा लेते हैं या 1 या 2 दिन आप टूथब्रश नहीं करते तो आप फील करते हैं कि ये जगह आपकी दर्द। अच्छा जी, डॉक्टर अफशा इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, लंबा टॉपिक है। यहाँ हम देने एक छोटा सा ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी। जी आगे। जी जनाब, जिंदगी में खुश आमदीद आपको कहते हैं। बात हम टॉपिक जो है आज का वो तो शुगर के हवाले से, लेकिन इसके अलावा भी अगर कॉल करना चाहे तो हमें कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी मेरा नाम फातिमा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा फातिमा, क्या हाल चाल है, क्या सवाल होगा आपका? जी मुझे डॉक्टर अफशीन से बात करनी है। अफशा, डॉक्टर अफशीन तो नहीं, हमने डॉक्टर अफशा को बिठाया हुआ है आजकल। ठीक है, सॉरी, डॉक्टर अफशा से बात करनी है। ओके, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। डॉक्टर साहब, मुझे फंगस प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, 3-4 साल से ना, बहुत मेडिसिन खाई है लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा मुझे। फंगस प्रॉब्लम है? फंगस, ठीक, समझ लुकोरिया। ठीक, सही। तो आपकी एज क्या बेटा? मेरी 34 है। अच्छा, तो 3-4 साल से आपने क्या क्या मेडिसिन वैसे ली हैं? मैं जो भी मसल लेडी डॉक्टर कोई भी मेडिसिन कहती थी तो मैं खा लेती थी, लेकिन मुझे विटामिन डी की भी कमी है। तो रीज़न तो यही होता है ना, जब हमारे आयरन, कैल्शियम या विटामिन डी वगैरह की कमी होती है, उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। लेकिन ये है कि उसके लिए आप विटामिन डी के लिए क्या ले रहे हो? मैंने अभी तो मुझे इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर ने दिए थे, वो मैंने पिए थे। अच्छा, सनी ड्रिप के या कुछ इस तरह ना? जी। अच्छा, बाकी ये है कि आप ना इसके लिए आप अपना एक टेस्ट करवा लें, प्रोलैक्टिन का, ब्लड का एक टेस्ट है, ब्लड का, ठीक है। ये आप प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवाएंगी तो ये मुझे जो लगता है 34 आपकी एज है, तो ये आपकी एज के साथ से
हिसाब से बड़ा हुआ आएगा ना, ज्यादा हुआ होगा, प्रोलैक्टिन तो का टेस्ट ज्यादा उसके आएगा। हाँ अच्छा, टेस्ट अच्छा। ज्यादा आएगा जो ये आप प्रॉब्लम्स अपनी बता रही हैं। तो ये प्रोलैक्टिन के लिए आपको जब हम डायरेक्ट मेडिसिन देंगे, अगर ये कितना आता है, 9 पॉइंट आता है, 10 आता है, 15 आता है, जो भी वट एवर, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मेडिसिन कोई मैं आपको मैसेज कर दूंगी, आप वॉइस नोट छोड़ दें तो वो लीजिएगा। इंशाल्लाह विद इन 6 वीक में यू आर परफेक्ट, कोई ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अच्छा। ठीक हो जाएंगी। थैंक यू ठीक है डॉक्टर फातिमा, साहब। थैंक यू सो मच, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। टेस्ट से कितना काम आसान हो जाता है? हाँ, लोग टेस्ट घबराते से हैं। ये होता है ना कि आप फालतू दवाइयों से बच जाते हैं, एग्जैक्टली, टाइम बच जाता है। टाइम बच जाता है। और मतलब पहले हफ्ता 10 दिन आपको ये दवाई दे दी जाए, वो दे दी जाए, कुछ ना कुछ तो और कर ही फिर जाएगी। उसके साइड इफेक्ट शो हों, फिर टेस्ट करवाएं, फिर और अच्छा, दो अभी जो चीजें। फातिमा ने बताया, ये बड़ी कॉमन बीमारी है, ये खवातीन बहुत को अक्सर ये हो जाती है हो और उसका जाता है। ख्याल भी नहीं रखती है फिर मैं। ख्याल भी नहीं रखती, और ये वैसे मेजोरिटी विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक, तो अपनी डाइट बहुत अच्छी करें। हम पता क्या करते हैं, हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते और एक दफा बैठ के बहुत सारा कुछ खाते, वो फिर हम जो एंजाइम होता है हमारी बॉडी में उस तरह डिस्ट्रीब्यूट तसल्ली नहीं रहती है ना, होते। सारा दिन कुछ नहीं खाया, डाइटिंग करे और सारा दिया पांचा बराबर तो हमने ये कर दिया। प्रॉब्लम ज्यादा होती डॉक्टर है। अफशर, हार्मोनल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जी, जी। वो उसके लिए कौन सा टेस्ट जरूरी है? हार्मोनल डिसऑर्डर के लिए औरतों के तो 12, 13 या 14 टेस्ट होते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट। मतलब जैसे रूबेला IgG है, जैसे प्रोलैक्टिन है, LH है, थायराइड्स के हैं, और 70-hydroxy वगैरह, CA-125 वगैरह। तो ये अब डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। जैसे कुछ लोगों का एगोविलेशन नहीं हो रहा होता खवातीन का, तो AMH का टेस्ट करवाते हैं, हार्मोनल एंटी मेमोरियल टेस्ट होता है। तो वो ये सारे टेस्ट करवाने के बाद फिर हमें पता चलता है कि ये, लेकिन मेजोरिटी ऐसा नहीं होता कि हमें वो 12 या 14 टेस्ट ही करवाने पड़े। वो साइन ऑफ सिम्टम डिपेंड, औरतें आती हैं तो वो बताती हैं कि हमारे ये सिम्टम्स हैं, कि हमें ये फील होता है, या हमारे पीरियड इनरेगुलर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम 2 या 4 टेस्ट या 5-6 टेस्ट करवाने पड़ते हैं। सम टाइम कोई पूरी प्रोफाइल करवाना पड़े, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे अच्छा, इससे पहले हम बात करते शुगर के हवाले से, आपने बताया था कि एक तो स्ट्रेस टेंशन से भी होता है, दूसरा डाइट की वजह से भी होता है, और वेट की वजह से, और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों को फैट्स हैं, मोटापा है, और वो 40 साल से ऊपर के हो गए हैं, तो उनको फौरन शुगर अटैक करेगी। मैं एक सवाल या एक बात अक्सर अपने पेशेंट से करती होती हूँ, या जो भी लोग मुझे हल्का बाब में मिलते हैं, तो मैं कहती हूँ आप शुगर छोड़ते हैं शुगर होने के बाद, मीठा छोड़ते हैं, उससे पहले मिठाइयाँ भी हम खा रहे होते हैं, नेचुरल फ्रूट्स में भी हमें शुगर मिल रही होती है, तो आप प्लीज़ चाय में जो मीठा हम ले रहे होते हैं, या अदर जो ये आर्टिफिशियल वे में जो हमें मीठा मिल रहा होता है, पेप्सी, कोक, ये वो में, तो प्लीज वो आप छोड़ देना। जब आपको शुगर हो जाए तो क्या फायदा छोड़ने का, ठीक है? आप कोशिश करें कि जैसे बात में काट रही हूं माजरत के साथ, एक कॉलर एक और है, इनको प्रोग्राम में शामिल करने के लिए वो इम्पोर्टेंट है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी खुश आमदीद कहेंगे, अब्टाबाद से आप कॉल करें, आपका नाम? हेलो, इनकी आवाज़ नहीं आ रही है, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो चुकी है, तो हमें दोबारा कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 051-410-2249, और इसके अलावा डॉक्टर अफशा से व्हाट्सएप के थ्रू बात करने के लिए उनका नंबर है 0333-513-9482, 0333-513-9482, और इसी नंबर के साथ अगर आप कोड चेंज करें 0300 करें, तब भी आप डॉक्टर अफशा से आप बात कर सकते हैं। जी आप कंटिन्यू कीजिए। तो शुगर का मैं बता रही थी कि भी मतलब शुगर होने के बाद नहीं छोड़नी चाहिए, शुगर से पहले शुगर। अगर मोटापा हो तो कंफर्म आपको ब्लड प्रेशर और शुगर होगा, ज़्यादा। मोटापा खुद बहुत सारी बीमारियों की वजूहात है ना, तो अगर 40+ हैं आप, तो आपको बड़ा सिलेक्टिव डाइट रखनी चाहिए। देखिए ह्यूमन सिस्टम आपका वो स्ट्रॉन्गनेस नहीं रहती। जी, आप जैसे 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में 2 रोटियां खा लेते हैं और उसको हजम भी कर लेते हैं, तो 40 साल में आपके मैदे की वो स्ट्रेंथ नहीं रहती। तो मतलब आप सिलेक्टिव चीज़ों पे आएँ और थोड़े मील्स पे आएँ, लेकिन अच्छे मील्स पे आएँ। जैसे आपकी डाइट में नट्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, रोटी कम होनी चाहिए, चावल कम होने चाहिए, मीट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, फिश ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, अल्लाह करे ये लोग
मुल्तान में प्रोग्राम देख रहे हो, मुल्तान वालों तक पैगाम पहुंच जाए। मेरी बात तो सुनी नहीं मेरे मियाँ साहब ने, इसलिए मैं कह रही हूं डॉक्टर अफशा की बात सुन लेंगे। रिकॉर्डिंग कर लें आप। हाँ, मैं यूट्यूब पे जो अपलोड होगा ना मैं बताऊंगी उनको मैं। डॉक्टर अफशा एक और कॉलर को प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र जी। किसी ने हमारा हाल पूछा, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र जी, बड़ी मेहरबानी करम अल्लाह का। आपका सवाल क्या होगा और आपका नाम? मेरा नाम फौजिया, मैं नथा गली से बात कर रही हूँ ना। नथिया गली? जी ओए सर्दी जी। जी। क्या हाल है आपका उधर? लोग निकले कुछ? ये हाँ, वो रास्ते बड़ा तो खुल सा गए थे। हाँ, रास्ते तो खुल मेरा गए, सवाल लेकिन है साइड मेरा बंद है डॉक्टर ना। साहब से ये सवाल है, तो मेरे बच्चे हैं ना, जी जी। मैंने पहले मैंने शादी की हुई थी, तो मेरा मियाँ फोत हो गए, तो मैंने बच्चे बंद करवा दिए थे ना। अच्छा। तो फिर मैंने दूसरी जगह शादी की, तो मेरे बच्चे नहीं है, तो वो मैंने ऑपरेशन करवाया, वो खुल जाएगा, ये क्या होगा? नहीं, जो ऑपरेट हो जाता है ना गुड़िया, उसका फिर वो जारी बात है, एक ट्यूब सिस्टम ही कट हो जाता है ना, तो वो नहीं हो सकता। ये तो मतलब स्पेशली औरतों को मैं यही कहूँगी कि जैसे एक बच्चा हो जाता है, 2-3 बच्चे हो जाते हैं, तो वो अक्सर अपने बेबी बंद करवा देती हैं। आप कुछ और प्रिकॉशंस किया करें, लेकिन बच्चे बंद ना करवाएं। देखिए, ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, कुछ हादसों का नहीं पता होता, क्या हो जाता है इंसान की ज़िंदगी में। अक्सर ख़वातीन हमारे पास आती हैं जिनकी शादी को 12 साल हो जाते हैं और उनके डाइवोर्स हो जाती है, या 2 बच्चे हो जाते हैं, 3 बच्चे, लेकिन उन्होंने बेबी बंद करवाए होते हैं और फिर उन्हें सेकंड मैरिज में बेबी चाहिए होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इशू आते हैं। या ये जिस तरह बहन बता रही हैं कि बेवा हो गई और दूसरी जगह शादी, ये आपका हक है, डेफिनेटली शादी करनी चाहिए। और हर औरत को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, वो डाइवोर्स हो गई है, मतलब बीइंग द लेडी मैं आपको कहूँगी, या आप विडो हैं, बेवा हैं, और अल्लाह ताला आपका कोई जोड़ बना रहा है, वसीला बना रहा है, तो आपका शरई और कानूनी हक है कि आप शादी करें अपने आप को, बच्चों के लिए। और ये वो अपने आप को वो जब औरतें बिल्कुल कर लेती हैं तो बहुत गलत करती हैं। अल्लाह ताला ने आपको ये राइट दिए हैं और उसको आप पॉजिटिवली यूज़ करें। बिल्कुल सही। कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं। ब्रेकअप वगैरह वाली जैसे बात कर रहे थे, मजाक था, तो वो एक मजाक था। खैर एनीवे, तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें, लेकिन ये है कि औरतें जैसे, अब वही बात है, 3 बच्चों की माँ है या 2 बच्चों की, तो बेबी प्लीज़ बंद ना करवाएं। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे हमारे घरों में, लेकिन अल्लाह के कामों का किसी भी बच्चे नहीं के पता। नसीब से अपने नसीब भी खुल जाते हैं ना, खुल जाते हैं, बिल्कुल। ये बड़े बुजुर्ग बातें करते थे, लेकिन वाकई और सही है। हस्बैंड प्रिकॉशंस करें ना, मतलब आप कोशिश, इनको औलाद और नहीं चाहिए असल में, जिनको औलाद और नहीं, इनको चाहिए ना औलाद के। इनके ये बेवा हो गई, इनके पहले बच्चे थे, इन्होंने अपना ऑपरेशन करवा दिया, बच्चे बंद करवा दिया, तो ये नहीं करवाना चाहिए। हाँ, कि अब तो अल्लाह, कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता ये चीज। चलिए जी, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कोई पिड्डी से लगता है आवाज आ रही है। आपका नाम? मैं नादिया रावलपिंडी से बोल रही हूँ। रावलपिंडी? मैंने कहा अपने शहर की आवाज है। क्या हाल चाल है? हाँ जी, मैं नादिया रावलपिंडी से बोल रही हूँ। अच्छा नादिया, सवाल कीजिएगा डॉक्टर अफशा से। मैं कह रही हूँ, आपका ये गायनिंग वाला मौजूद है, मैं कुछ और पूछ रही हूँ कि मेरा बेटा ना 12-13 साल के है, अगर आपको इसकी ग्रोथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन वगैरह हो तो। अच्छा, ग्रोथ नहीं हो रही? ग्रोथ नहीं हो रही बच्चे की? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बेटा, ऐसा है, 12 साल उम्र है, एक तो हार्मोनल ग्रोथ का एक टेस्ट होता है, वो आप बच्चे का करवा लें। और रावलपिंडी से आप बोल रही हैं, तो डॉक्टर हुरैन शाहिद देखती हैं 2 से 5 बजे तक अफशा मेडिकल सेंटर पे ना, तो आप बेबी को उधर भी ले आएं। और अगर आप मतलब हार्मोनल ग्रोथ का एक बच्चों का टेस्ट होता है, उसमें पता चल जाता है कि हमारे कैल्शियम की वजह से बच्चों के कैल्शियम की कमी से ग्रोथ नहीं हो रही, या व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम है वो सामने आ जाएगा उसके। तो फिर इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंग। और अभी 12 साल का है, कोशिश मेरी या डॉक्टर हुरैन शाहिद जो बैठती हैं उनकी होती है कोशिश कि हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन ना दें पेशेंट्स को, लेकिन ये है कि डिपेंड योर कंडीशन एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग हम आपको मशवरा देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर हुरैन शाहिद जी अफशा मेडिकल सेंटर में बैठती हैं और बच्चों को ही देखती हैं 2 से 5। 2 से 5, और उनका नंबर वही है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इनसे आप रब्ता कर लीजिए। एक छोटा सा टेस्ट कराना पड़ेगा आपको अपने बेटे का, उसके बाद फिर तमाम जो अल्लाह करे खैरियत हो, लेकिन खुदा न खास्ता का मसला हो भी तो इंशाअल्लाह ताला वो सॉल्व
हो जाएगा। तो वैसे टॉपिक हमारा होता है एवरी डे एवरी वीक नया टॉपिक लेकर आते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी स्पेशलिटी जो है वो औलादी है, ये औलाद का बांझ ख़वातीन या मर्द हज़रात का बांझपन है, तो उस हवाले से तो हम बात करते ही करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे अपनी हैं। हेल्थ के हवाले हेल्थ से। के हवाले से, हाँ, ये मैं क्लियर कर दूं कि हेल्थ के हवाले से आपने सवाल करना कपड़ों है, के बारे में नहीं सवाल वो भी कर सकते हैं, आपको भी जवाब मिल जाएगा। आजकल क्या इन है, क्या आउट क्या है। आउट है, एग्जैक्टली, वो भी आपको अंदाजा हो चुका होगा। अब तक हम एक साल से प्रोग्राम कर रहे हैं कि कई दफा ये होस्ट लग रही होती है, मैं मेहमान लग रही होती हूँ। और अच्छी बात है, ऐसे लाइवली ही होना चाहिए। ख़वातीन के हवाले से हम बात करते हैं डॉक्टर अफशा, कि आपने एक बात की कि किस तरह से उनके पास ये डाइट से, लेकिन बहुत सी ख़वातीन अपने आप को ख़त्म कर देती हैं, मतलब वो ख्याल उतना नहीं रखती जितना नहीं रखना रखती। चाहिए। जैसे कुछ ख़वातीन के घरेलू इशू होते हैं जी, या हर एक वो के साथ कुछ ना कुछ लगा रहता है कुछ ना मसला। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो समझती हैं कि हमारी जिंदगी इनफ हो गई है, एक मर्द के साथ ख़त्म हो गई है ये वो, ना वो बाहर निकलती हैं, ना वो सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं, ना मतलब देखें आप एक माशरे के लिए हेल्दी उसमें जाए ना, आपकी ज़ात से फ़ायदा हो, आप टीचिंग कर सकती हैं, आप पार्लर कुछ कर सकती हैं, आप पढ़ी सौ लिखी हैं तरीके तो हैं, आप बिजी रखते ट्यूशन ले सकती हैं, मोटिवेशन प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब आजकल तो नेट ने इतनी सहूलत दे दी बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये है कि आप अपने आप को बिल्कुल ख़त्म ना करें, खुश रहें, और एक बंदे पे ठीक है अल्लाह की तरफ से होते हैं हादसे, लेकिन अल्लाह की मर्जी, अल्लाह इतनी खुशियाँ देता है तो उस वक्त हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। हाँ। तो कोई गम दे दे तो हम हर वक्त गिला करते रहे। एग्जैक्टली। ठीक है। आज मुझे छोटी सी खुशखबरी मुझे मिली, मेरे एक छोटे से काम को इदारे ने अप्रिशिएट किया और मुझे बड़ा अच्छा, उस वक्त मैं ऑलमोस्ट चीख निकल गई थी मेकअप कराते कराते, तो मुझे साथ बैठी थी, उन्होंने कहा कि तुम इतनी खुश क्यों होती छोटी छोटी बातों में। मैंने कहा छोटी बात नहीं है, दूसरी बात ये कि उन्होंने इतनी- मुझे इतनी- अप्रिशिएट इतनी सी बातों को अप्रिशिएट करना, खुश होना, ये बहुत कम मेरे लोग करते वही हैं। ना। इंस्टेड कि हम बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढें, ये बहुत बड़ी बात है ये मेरी कि मेरे किसी बिल्कुल, काम तो को ये इनकरेज चीज़ किया है गया। कि बच्चियां जो हैं डॉक्टर अफशा, डाइवोर्स के बाद, मैं आपको बुरी लग रही हूँ ना? नहीं नहीं तो फिर कॉलर ले ले। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। सॉरी, बात काटती हूँ ना, मिस कर दूं से कॉल आई है। आओ, जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जिंदगी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? मेहरबानी, अल्लाह के करम। आपके प्रोग्राम दे रहा था कि मेरे बेगम साहब को भी शुगर है। अच्छा, इनका क्या? हाँ, उसकी वजह से वो अच्छा, जो आपकी है, मिसेस को शुगर है और उनकी उम्र क्या हाँ, होगी? उसकी डॉक्टर अफशा वजह को से वो बताएं। यूट्रस कहते क्या कहते हैं जी, वो खराब हुआ है। क्या कह रहे हैं? यूट्रस खराब हो गया है, शुगर भी है उनको, उनकी मिसेस को। वजह से वो हुआ तो है टेस्ट उसको। वगैरह करवाए हैं कोई आपने? टेस्ट नहीं किए, ये शुगर का दवाई खा रहे हैं तो उससे ठीक रहते हैं, लेकिन वो यूट्रस क्या अच्छा, बच्चे आपका दानी का कोई भाई कुछ सवाल है। क्या है? आपकी मिसेस को शुगर भी है और गायनी मसला भी है, तो सवाल इस वक्त क्या पेचीदगियां चल रही है उनके? हाँ, वो बच्चेदानी खराब हुआ है उसकी वजह अच्छा से। अच्छा, कोई ठीक। टेस्ट अगर आपने करवाए हैं ना तो आप नहीं मुझे कराया। टेस्ट नहीं करवाए? टेस्ट नहीं करवाए, शुगर और का टेस्ट किया है। आपकी मिसेस से बात हो सकती है इस वक्त? आपके आसपास है भाभी हमारी? वो नहीं है इस वक्त। अच्छा, ये खुद टेंशन ले रहे हैं, वो नहीं है बात। अच्छा, आप ऐसा करें कि जवाब आप बता दीजिएगा उन्हें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप भाई स्क्रीन पे डॉक्टर अफशा का नंबर देख रहे हैं, इस पे आप उनसे राब्ता कीजिए और खुल के मसला बताइए। हो सके तो अपनी मिसेस की बात डॉक्टर अफशा से करवा दें। हाँ बिल्कुल, आप शुगर भी अपने है। मिसेस की बात करवाएं ताकि मैं उनसे उनके मुताबिक कोई क्वेश्चन पूछूं, बल्कि इंतमाम- या लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम है तो इट्स नॉट इशू कि मैं हर लैंग्वेज में बात कर सकती हूँ, आप मेरी बात करवा लीजिए। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं यासिर भी, जो मुझे समझा रहे हैं सही कह रहे हैं। देखिए, आपकी मिसेस आराम से बात कर लेंगी क्योंकि डॉक्टर अफशा भी खातून है, इनके पास जो लोग कॉल्स अटेंड कर रही हैं वो भी खवातीन हैं, तो बेहतर होगा कि वो हाँ खुद बात जी, कर लें, अभी भाभी कॉल हमारी। कर लें, बेशक अभी बात कर लें। वही हेजिटेशन जो होती है ना प्रॉब्लम बताने की, वो मतलब जरा मसला इनको होता खुद है। भी नहीं पता ना कि उनको प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उन्होंने जैसे प्रोग्राम सुना तो इन्होंने कहा जी शुगर भी है, बच्चेदानी का भी कोई इशू है ये वो, लेकिन डिफाइन नहीं कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल। कि क्या वही प्रॉब्लम। बात की एक मेल कॉलर फीमेल इश्यूज के हवाले से कितनी बात कर लेगा, क्या बात कर लेगा, चाहे बस हस्बैंड ही क्यों ना हो। तो हम इनकरेज करते हैं तमाम बहनों को जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आपकी सेहत के हवाले से बात करें। जिस तरह से और बीमारियां, वैसे ये अंदरूनी बीमारियां भी हैं, इनका भी इलाज अल्लाह ताला ने रखा हुआ है।
बात से अवेयरनेस की है। पिछले 1-1.5 साल से डॉक्टर अफशा, मैं और मेरा इदारा कोशिश ये कर रहा है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए आपको ये अवेयरनेस दी जाए, ये शऊर दिया जाए कि सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी सेहत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ के हवाले से कुछ बात कर लेते हाँ, हैं। बिल्कुल, मेंटली हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। और रिदा, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी, और हम लोग बड़ा बोल्ड प्रोग्राम कर रहे हैं पिछले 1-1.25 साल से, और लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली है। स्पेशली लोगों का कॉन्सेप्ट नेगेटिव हुआ है, इस चीज़ से निकले हैं लोग कि भी मर्दों का इलाज नहीं है। ये काफ़ी मैंने देखने में आया, क्योंकि मेरे पास मेजॉरिटी पेशेंट्स मियाँ बीवी आते हैं। तो पहले जो इस प्रोग्राम से पहले भी आज से पीछे चले जाएं तो मेजॉरिटी ये होता था कि ख़वातीन ही आती थी, और ख़वातीन ही मेल्स की भी प्रॉब्लम डिस्कस करके ये वो, तो मेल हेजिटेशंस फील करते थे। तो मेल्स को भी पता चला है कि भी हमारी भी ये बीमारी है अल्लाह की तरफ से, जिस तरह हेपेटाइटिस हो जाता है, जिस तरह बुखार हो जाता है, जिस तरह जिगर की कोई प्रॉब्लम है, इसी तरह इट्स योर बॉडी पार्ट्स, एंड आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ट्रीटेबल चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, हरीपुर से एक और कॉलर हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। रौनक आप सब लोगों से है जी, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वेलकम भी कहते हैं साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सुनना चाहेंगी आप? गाना क्या अच्छा, सवाल करें। मेरे 10.5 साल हो गए हैं, मेरी औलाद नहीं है। ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा करवाए हैं, हस्बैंड के टेस्ट हैं तो उनके 90% जर्म्स हैं, और मेरे जो टेस्ट हैं वो कहती हैं ठीक हैं। 2 दफा मेरा ट्यूब टेस्ट भी हो चुका है। तो अब प्रॉब्लम इनके साथ है? 2 दफा प्रेगनेंसी भी हो चुकी है? क्या कह रही? टेस्ट हो चुका है? टेस्ट हो चुका है? नहीं, टेस्ट मैंने बहुत ज्यादा इलाज करवाया है, तो उम्मीद भी नहीं लगी ना। उम्मीद हुई नहीं है। टेस्ट क्लियर है, इनके हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ट्रीटेबल है, कोई ऐसी बात नहीं। आप अपने हस्बैंड को और खुद आप आ जाएं, सारे प्रोफाइल अपनी जो कोई टेस्ट करवाएं आपने वो साथ लेकर आए, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। बाकी हरीपुर तो इतना दूर भी नहीं है, आप टाइम लेकर आ जाओ गुड़िया। और अगर फ़ोन पे बात करना चाहते हो तो ये नंबर नोट कर लो, अभी कॉल कर लो, इन नंबर्स पे आपसे बात भी कर लेते हैं बेटा। ठीक है। इतना प्यार से समझाती हैं आप, इतने प्यार से बोलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अभी इन्हीं को ऑब्जर्व करी थी, इसलिए नहीं कि हम साथ प्रोग्राम कर रहे हैं या दोस्त हैं, बाकी बड़ा फर्क पड़ता है। आपको प्यार से समझा रही हैं, गुड़िया गुड़िया, वो इसलिए की चाहती है कि आप एक कंफर्ट जोन में उनके साथ आ जाए और मसाइल से खुलकर डिस्कस कर सकें। डॉक्टर अफशा, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे। मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे थे। देखें, आप बहुत अच्छे ड्रेस में हैं, बहुत अच्छे माहौल में हैं, लेकिन आपके पाँव को जूता काट रहा है, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आपको वो माहौल, वो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। ठीक है। इसी तरह दिमाग में कोई बात अटकी हुई है या कोई आप काम करना चाहते हैं, पिंच करती रहती है, तो आप जितनी मर्जी अच्छी जगह पे बैठ के डिनर कर ले हो और बहुत अच्छे वो ये, तो जब हमारे जहनों में बात अटकती है तो उसके लिए ना हमारे पास बहुत अच्छी फैमिली गैदरिंग, फैमिली फ्रेंड्स और ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे बहुत हम जरूरी है, बहुत जरूरी। या फिर आप एक छोटा सा ब्रेक ले लें, जैसे कि हम ले रहे हैं ब्रेक यहाँ पे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी। यासिर साहब, चाय क्यों नहीं आई है ना? डॉक्टर अफशा, चाय नहीं आई ना? चाय 2 दफा आई है, ठंडी होके वापस मैं जा रही हूँ किचन में जा रही हूँ चेक करने के लिए चाय क्यों नहीं आई। आप रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ जी, इतना जादू से चाय आ गई और बहुत शुक्रिया इन सबका, जो बेचारे तो खैर नहीं कहूंगी, जो मतलब जाहिर बात है मेहनती लोग हैं, मेहनती लोग हमारे हैं, साथ जो स्टाफ के लोग हैं, चाय देते हैं, पानी देना, ख्याल रखना, और ये हमारी बहुत खिदमत करते हैं और आई अप्रिशिएट और मैं सलूट करती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो हमारी इतनी तैयारी होती है ना, ये इन लोगों की वजह से बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही बात है। अगर ये सपोर्ट ना हो, अगर ये सपोर्ट ना हो तो हम लोग कितने गंदे एग्जैक्टली। यासिर कह रहे कि हम लोग तो मेकअप, यासिर आप मेकअप करते हैं? यासिर ने मुझे कान में बोले हम तो मेकअप करके तभी तो कौन इतना अच्छा क्यों लग रही है आज यासिर साहब, तैयार ब्लश ऑन लगाया हुआ है सही तरह से। तो मजाक करे, हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन इतना ठंडा माहौल है, सर्दी कैसे ये हाथ गर्म हो रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे यकीन करें।
तो है ना, हाँ वाकई बड़ा मजा आता है ऐसे पकड़ के बैठे हो, चाय ना पीऊं मैं तो मेंटल हेल्थ। अच्छा डॉक्टर अफशान, एक अच्छी टीम का होना, एक अच्छे एनवायरनमेंट का होना मेंटल हेल्थ के लिए कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। आप अपनी मर्जी की जगह पे बैठे हुए हैं और मर्जी के लोगों में बैठे हुए हैं तो आप बड़ा अच्छा हेल्दी फील करते हैं, अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन देखें, हमें प्रॉब्लम भी खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। अब देखें, मैं अक्सर ख़वातीन को देखती हूँ कि वो ऐसे दर्जी के पास जाती हैं जो उनको 10 चक्कर लगवाता है। भाई छोड़ दो उसको, आपको याद करिए डॉक्टर अफशान। छोड़ दो उसको, मार्केट भरी पड़ी है, किसी और को मौका दो, रिस्क शुरू हो जाए किसी और का। पानी ले लें। तो ये चीज़ है कि अल्लाह ताला हर बंदे का रिस्क लगाता है, करम करता है। तो वो ये है कि उसी से चिख 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 उस जगह को, उस बंदे को छोड़ दें जिससे बार बार आपको चिख चिख। अच्छा, मैंने नेगेटिव बात सोची मास्टर से फैल के लिए। आपने बुराई की ना, मेरे ख्याल में वो देख रहा होगा। मुझे 10 चक्कर वो लगाते, लेकिन वैसे मैंने बात बोली, मेरे गले फंदा लग गया, सॉरी अल्लाह। लेकिन सम टाइम कुछ टेलर मास्टर इतनी अच्छी स्टिचिंग करते हैं, उनको छोड़ने का दिल नहीं करता ना। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, 19 साल हो गए मेरा एक ही दर्जी है। क्या बात है, 19 साल। लेकिन ये है कि वो इतने अच्छे हैं ना जाज भाई के, वो सुबह सूट दो, शाम को दे देते हैं। अच्छा क्या बात है, नंबर उनका भी ना दे दें, कल काम बढ़ जाएगा। कसूर से जी कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे भाई बात करना चाहेंगे डॉक्टर अफशान से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम? ठीक है, ठीक ठाक। ठीक ठाक। आप कैसे हैं? इतने दिनों बाद आपने कॉल की। कौन है ये से? जी आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। हाँ जी ठीक ठाक, एवान बिल्कुल। आपने इतने इखलाक से बात की, इतने इखलाक से सलाम किया कि मैंने पूछा कि आप लगते हैं रेगुलर कॉलर हैं हमारे। नहीं, मैं कसूर से बात कर रहा हूँ। मैम हम मेडिसिन तो लेते रहे मैम से पहले भी। अच्छा अच्छा, जी जी जी, सवाल कीजिएगा। हाँ जी, वो सवाल ये है कि मैम तकरीबन ना हमने कोर्स मुकम्मल ही कर लिया है अपना, और एक इंजेक्शन भी लगवाया था, लेकिन हमारा अभी तक कोई मसला भी नहीं बना। कितना टाइम हो गया है? जी मैम तकरीबन ना 3 लाख की मेडिसिन भी ले चुके हैं और इंजेक्शन भी लगवा चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी आपने गारंटी दी थी, लेकिन गारंटी के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। शादी को कितना अरसा हो गया? नहीं, ट्रीटमेंट को टाइम कितना हो गया है? मैम आपसे जब मेडिसिन लिए तो वो तो 3 माह, और 3 माह मेडिसिन लेते रहे, तकरीबन 3 लाख रुपए की। 3 माह? और उसके बाद कोई 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ। आपने टेस्ट रिपीट करवाए हैं? नाम बताइएगा अपने। टेस्ट रिपीट करवाए हैं? जी दोबारा करवाए हैं, लेकिन कोई भी फायदा भी नहीं है। फायदा नहीं हुआ। और कितना अरसा हो गया आपको ट्रीटमेंट को खत्म हुए? खत्म हुए यही पूछ रही हूँ मैं आपसे बार बार कि आपके ट्रीटमेंट को कितना टाइम खत्म हुए? तकरीबन 1.5 माह हो गया। 1.5 माह हुआ है। अच्छा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप वॉइस नोट एक छोड़ो अपना इस नंबर पे, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, तो मैं आपसे सुबह इस पे बात करूंगी। और जो मैंने आपके टेस्ट करवाए ना, फर्स्ट टाइम जो आप आए होंगे तो मैंने आपके टेस्ट करवाए होंगे, और उसके मुताबिक आपके दोबारा रिपीट जो टेस्ट हैं, सम टाइम आप बहुत दूर से होते हैं तो आपसे राब्ता नहीं हो सकता, और मैं दोबारा रिपीट नहीं करवा सकती, या बात नहीं होती, या मेरे सामने आप नहीं आते, तो वो फिर आप वो सुन के भी 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं तो आप बैठ जाते हैं घर। तो इस वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई होती है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत मेडिकेशन की या टेस्ट रिपीट करवाने की ज़रूरत होती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ जाता है, या नहीं भी देना पड़ता, वेट करवाना पड़ जाता है पेशेंट को, तो फिर मैं आपको गाइड करूंगी। लेकिन ये है कि आप ना अपने जो पुरानी प्रोफाइल मेरे पास होगी, डेफिनेटली मेरे पास एक पेशेंट का प्रॉपर रिकॉर्ड होता है सब कुछ। लेकिन जब आप सुबह मेरे से बात करोगे ना, तो आपका मैं एक टेस्टोस्टेरोन लेवल दोबारा करवाऊंगी अगर आप में प्रॉब्लम है। क्योंकि देखें, आपने मुझे नाम नहीं बताया, मुझे अभी जुबानी याद नहीं है, क्योंकि उमर नाम था, कसूर से कॉल की थी। कसूर से। मुझे एक बात बताइएगा, ये आपकी पेशेंट है या किसी और की पेशेंट है? ये मुझे कंफर्म नहीं, उन्होंने आपको तो जिक्र नहीं किया कि आपसे इलाज करवाया है। जनरली किसी से इलाज करवाया होगा उन्होंने। बहरहाल आप अगर मेरे भी पेशेंट हैं तो आप मुझसे राब्ता करें, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इधर ही हूं, कोई बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया।
और मैं उन लोगों पे ना बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ जो मतलब रिपीट होते हैं। सही सही सही। तो उन पे ज्यादा मैं फोकस करती हूँ क्योंकि मैं जरा टेंशन लेती हूँ अपने मैं तो patient हर हफ्ते रिपीट होती हूँ, आपका फोकस है मेरे पे। आपको मैंने पिछले दिनों इतना मिस किया, 3 यार। प्रोग्राम आपने नहीं किए हम लोगों ने, मैंने इतना मिस किया, मैंने कहा बस पता हालात नहीं मेरी ऐसे कोई चीज गुमी हुई है। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू यार। आई एम सो लकी कि इतने अच्छे मुझे टीम में इतनी अच्छी डॉक्टर अफशा से मुलाकात चैनल की वजह से होगी। डॉक्टर अफशा, एक मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे थे ना, तो मेरी वालदा इस साल बड़े स्ट्रेस से गुजरी हैं क्योंकि 8-9 महीने में उनके 3 बहन भाइयों की डेथ हुई और 1-2 छोटे थे उनसे, तो बड़ा सडन हुआ और 2 मुल्क से बाहर थे तो उनको वो देख भी नहीं सकी। बिल्कुल। तो वो इतनी स्ट्रेस में चली गई ना कि वो विद इन अ मंथ बिल्कुल इसे कहते हैं ना कि बिल्कुल डाउन हो गई हैं डाउन जी हो सब। गई। अब उनके लिए हम क्या करें? हाँ, तो हाँ। उनको बिजी करें, उनको बिजी करें, जैसे उनको घर से बाहर लेकर लेके जाएं। जाती हूँ, अम्मी को लेके आऊंगी घर में साथ अपने, मेरी छोटी बहन बड़ा सब बहन भाई करते हैं, लेकिन ये कि वो बैठे बैठे बस जरा मतलब शक्ल में नजर आ रहा था उनके कि हाँ, वो ना रोना शुरू मिस zone out करती कर है जाती ना, हैं। हाँ, मतलब अपने बहन भाइयों को, और एकदम से एक मतलब 8 महीने के अरसे अंदर, में हाँ, एकदम से, तो वो डेफिनेटली ये हादसे से तो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगी ना। बट ये है कि आप उन्हें थोड़ा बिजी रखें ना, जी जी जी, मतलब बाहर लेकर जाएं, बच्चे घर में एक्टिविटी, उनकी जाती एक्टिविटी किसी चीज में हो, जैसे वो कोई ड्रामा शौक से अगर देखती हैं, हाँ, लेट्स सी, उन्हें या एक्टिंग का शौक है, तो मैं कहती थी मैं उनको इस तरफ लेकर आऊंगी, टिकटॉक उनको बना टिकटॉक पे लें। लेकर आऊँ। आज मैं उनको मिलने के लिए गई, बड़े मजे का मैंने दाल पालक बनाया हुआ था, अच्छा। तो वो मैं बैठ के टिकटॉक बना रही थी। हमने कहा क्या पागलपन है, मैंने कहा अम्मा आपको भी इस तरफ ही लेके आना है, मैंने आप भी आए, देखिए एंजॉय, देखिए किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे ना। हाँ बिल्कुल, आप एंजॉय कर रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, कोई हाँ, ऐसी बात जैसे कि हम जब यहाँ प्रोग्राम करने के लिए आते हैं तो सच्ची में सारे स्ट्रेस सारी बातें भूल कर यहाँ पे बैठे होते हैं और गपशप लगाते हैं, इतना फर्क महसूस होता है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही होती है। नेगेटिव लोगों को जिंदगी से कैसे हटाएं? नहीं। अल्लाह, ये बड़ा मुश्किल है। नहीं यासिर, आपने शक्ल नहीं डॉक्टर अफशा की देखी थी, हाय अल्लाह, ये मुझसे क्यों पूछे? ये बड़ा मुश्किल यासिर कह रही कि उनके लिए एक इंजेक्शन हम बनाते हैं, है नेगेटिव तो लोगों हाँ के लिए नेगेटिव कि लोगों वो से दूर रहने पॉजिटिव के हो लिए, जाए। ताकि वो पॉजिटिव हो जाए या उनको सिर्फ डराने के लिए एक इंजेक्शन लग जाएगा। डरते भी नहीं। अच्छा, पॉजिटिव लोग जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, डर जाते हैं, डर जाते हैं। हाँ, और जो नेगेटिव लोग होते हैं वो और चौधरी बन जाते हैं। ये तो है, ये तो है। अच्छा, ये पूरा पैकेज होता है, ये पूरा पैकेज होता है। नेगेटिव लोगों में वो ढीठ भी होते हैं, आप कुछ भी उनको बोल लें हाँ, तो वो उन पर असर ही नहीं होता है। असर ही नहीं होता ना। तो फिर किस तरह, या तो खुद को इतना बिजी कर लें हम कि लोगों की परवाह ही ना करें। ये मुश्किल काम है ना। मैंने वो मुझे दवाई कोई नहीं इनकी? केटू की चोटी पे चढ़ाले पे चढ़ जाऊंगी, नेगेटिव लोगों का कोई इलाज नहीं है। देखिए, कोई दवाई नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। बात ये है कि दिमाग के कीड़े का इलाज नहीं है। सही दिमाग बात में है। अगर कोई चीज घुस गई है ना, उसको नहीं कोई निकालना बड़ा ही मुश्किल काम है, इसीलिए हम फौरन एक कॉलर को लेकर आ रहे हैं, वो भी लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है पूजा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कहाँ थी 2-3 हफ्तों से? आपकी आवाज 2 दफा आ रही, टीवी तो नहीं आपका ऑन? नहीं नहीं। अच्छा अब बोलिएगा, आप क्या कह रही थी, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम नाइदा। नाइला जी, क्या सवाल होगा आपका? मैंने ये पूछना, आप कहाँ थी 3 हफ्तों से? 3 हफ्तों से कहाँ थी आप? हाँ। मैंने पिछले हफ्ते नाइला प्रोग्राम किया है। हाँ, आपने देखा नहीं? आपने आप देखा किधर नहीं? थी? आप कहाँ पे थी? मैं सियालकोट थी। सियालकोट थी, बस जब आप सियालकोट गई, मैं प्रोग्राम करने के लिए आ गई। मैं कहा नाइला चली गई सियालकोट, चलो प्रोग्राम करो फौरन। हाँ। अच्छा, मैंने ये पूछना था डॉक्टर अप्पा से हाँ जी। कि इन्होंने मुझे दवाई एक बताई थी हालांकि पानी में डालने के लिए, कैल्सी। वो कौन सी है, वो नहीं बता देते हैं क्लिनिक वाले। इनकी आवाज एको आ रही। किस प्रॉब्लम के लिए बताई थी? हाँ जी, ये पट्ठों की दर्दों के लिए आपने कहा था पानी में डाल के पी। किसके लिए? ये पट्ठों के लिए। पट्ठों के लिए, पट्ठों के लिए। हाँ कोई जी, दवाई कैल्सी। मैंने बताई थी? कैल्सी, कैल्सी, कैरेट्स? आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा। कैल्सी। टैबलेट? टैबलेट थी? नहीं नहीं, पानी में डालने वाली थी। ड्रॉप्स थे ना, ड्रॉप्स? नाइला ड्रॉप्स बताए थे ना? नहीं नहीं, तो कैल्सी, कैल्सी। कैल्सी, कैल्सी। ओ, अच्छा हाँ, अच्छा ये- अच्छा। कैल्सी, वो कौन सी है? वो कहते हमें नहीं पता कैल्सी ये। 1000, कैल्सी उसका नाम है 1000। कैल्सी 1000। ठीक है ठीक है, उसमें हर फ्लेवर है ना? क्या कह रही है? उसमें सारे फ्लेवर है ना?
सही लगता है, लाहौर से कॉल आई, आप फोन रखें वैसे ही बात करें लाहौर से, आपकी आवाज आ जाएगी हम तक। ऑरेंज से कलर की होती है। फ्लेवर आए, फ्लेवर भी चाहिए इनको। हाँ, उसमें वैसे आजकल 2-3 फ्लेवर आए हैं, वैसे ऑरेंज ही होता है और मैंगो भी है मेरे ख्याल में, और वो अनानास। आप ऑर्डर दे दें, हम बनवा लेंगे आपके लिए ऐसी दवाई, है ना। पाइनएप्पल भी आया हुआ है आजकल उसमें, लेकिन कैल्सी 1000। कैल्सी CALCI मेरे ख्याल से नाम है इसका, आई है। कैल्सी 1000। ये किस लिए होती है? पट्टों के लिए? हाँ जी, ये साबी कमजोरी के लिए, औरतों को जो कंधों में दर्द, टांगों में दर्द, हर वक्त थका थका चिड़चिड़ापन होता है। अच्छा, मैं एक और रिदा बात करना चाहूंगी कि जैसे जब हम 35 प्लस होते हैं या 40 प्लस होते हैं, मैं तो 16.5 की हूँ, तो क्या कहते हैं तो जब होते हैं तो हमें ना एक्स्ट्रा डाइट की जरूरत होती है और एक्स्ट्रा आयरन्स की भी जरूरत होती है। अच्छा जी। तो हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग ये समझते हैं कि एक्स्ट्रा दवाइयाँ शवाइयाँ ये गुर्दे खराब करती हैं और ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम जैसे नट्स वगैरह एक्स्ट्रा डाइट ले रहे होते हैं, वैसे एक्स्ट्रा विटामिन्स भी हमें चाहिए होते हैं। जैसे कुछ खवातीन को फॉलिक एसिड लाजमी रूटीन में लेने चाहिए, सरबेक्सी मेल्स को जरूर लेने चाहिए। सरबेक्सी सुन ले सारे के सारे, हमारे जो भाई प्रोग्राम देख रहे हो, जो सब बैठे हैं खाने में बातें कर रहे हैं वैसे। और उसके अलावा दूध, जैसे देखें हमारी रूटीन में दूध दही वगैरह बहुत कम है ना, तो वो चीजें नहीं है, तो फिर आप ये खजूरें खाएं और ये चीजें साथ में सरबेक्सी वगैरह। अच्छा, बतूल ने हमें ज्वाइन किया जी, बतूल को वेलकम कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी प्यारी सी आवाज बतूल की, क्या सवाल होगा आपका? मेरा डॉक्टर अफसर से सवाल है। जी जी भाई पूछिए, आप तो कुछ शेर भी सुना दे साथ ही। जी, आपकी आवाज इतनी प्यारी, आप तो कोई शेर भी सुना सकती हैं। मेरा डॉक्टर से ये क्वेश्चन है, मेरी शादी को 2 साल हो गए। अच्छा, ठीक है। तो मेरी जो है 1 साल पहले मेरा मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद जो है मेरे जो है नहीं है औलाद। अच्छा, तो मैं कलंदराबाद में डॉक्टर मारिया से भी मैंने चेकअप करवाया, उन्होंने मेरा ट्यूब टेस्ट भी किया है, तो टेस्ट मेरे सारे क्लियर है। क्लियर आए? उन्होंने मुझे इंजेक्शन, जी अच्छा जी, चलो। उन्होंने मुझे इंजेक्शन भी लगाया था, लेकिन उसके बाद भी मेडिसिन भी मैंने लिए, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ उससे। अच्छा, आपने किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया है, था, फिर जी, भी जी, आप ठीक नहीं हुई हैं? आपने कोई टेस्ट करवाए हैं? वो टेस्ट आपके पास अगर हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, उनको मैं देखती हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो आपने कोई मेडिसिन खाई हैं वो भी मुझे प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप करें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करो बेटा। क्या पता आप ठीक हो गई हो, है ना, ठीक हो थोड़ा गई डिले हो हो या रहा फिर कुदरत की थोड़ा, तरफ ठीक से है। भी, और क्या पता। देखें, डॉक्टर जो होता है ना वो अपने पेशेंट के लिए बहुत अच्छा सोचता है और बहुत अच्छा मेडिकेशन ये वो। बाकी देखें, अल्लाह ताला ने अपने हाथ में शिफा रखी है और थैंक्स गॉड कि अल्लाह ने अपने पास रखी है। हाँ। किसी इंसान को ये के हाथ पता में चल नहीं जाए है, कि मेरी इस दवाई से ये बंदा ठीक हो जाना है, तो फिर तो लोग दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी। महंगी हो जाएंगी और ये वो। वैसे भी कोर्सेज वैसे ही बड़े महंगे हैं, हमारे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये चीज़ कहने का मकसद ये है कि आप, लेकिन ये है कि डॉक्टर से इन टच नहीं रहते ना लोग, जैसे अब पेशेंट हैं, जैसे ये बता रही है मैं ठीक हुई और बल्कि रीटेस्ट नहीं कराते ना। रीटेस्ट नहीं करवाते। अब देखें, कुछ लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है, वो फिर 3 महीने या 2 महीने मेडिसिन खाते हैं और फिर वो रीचेक टेस्ट नहीं करवाते कि वो बेहतर हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन वो ये कहते रहते हैं हमारे बच्चे नहीं हुए, हमारे बच्चे नहीं हुए, हमारे बच्चे नहीं हुए। लेकिन जो आपको प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। सही। लेकिन उसको रीचेक करें तो पता चले ना। अच्छा जी, फरजाना ने हमें कॉल की है, कहाँ से खुद बताएंगी हमें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से कॉल करी है फरजाना? जेंट से। हाँ, मैंने भी यही कहना था। खैरियत से है? क्या सवाल होगा आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 4था साल लगा हुआ है और 2 मतलब मेरा मिसकैरेज हो चुका है, तो अभी ये मसला मेरे साथ बना हुआ है कि मुझे 2 पानी वाली थैली थी और एक खत्म हो गया और एक जो है वो 3 सेंटीमीटर है वो, पर वो कम नहीं हो रही है। 3 मंथ हो गए मुझे मेडिसिन लेते हुए। डॉक्टर अफशा, शादी को 14 साल हो गए, मिसकैरेज हो चुका है और गायनी इशू भी है। आपके सिस्ट बताइए आपने? जी, आपने क्या बताया? 2 पानी वाली थैली थी, एक खत्म हो गया और एक जो है वो 3 सेंटीमीटर है। पॉलिप पहन के या पानी की थैली सिस्ट है
डॉक्टर अफशा? सिस्ट है आपको बेटा, लेकिन पॉलिकल सिस्टल ओवरीज होंगी ना आपकी। तो आप अपना वो अल्ट्रासाउंड जो आपने अभी 3 महीने के दौरान करवाया है, वो टेस्ट अल्ट्रासाउंड करवाया है, वो है आपके पास? वो मुझे व्हाट्सएप करें ना, तो उसके जिनको और कौन सी मेडिसिन आप खा रही हैं वो भी व्हाट्सएप करें, ठीक है? फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक। 3 सेंटीमीटर की इनकी अच्छा, ये पानी के बबल जो होते हैं ये मेडिसिन से ख़त्म हो जाते हैं, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। और 3 सेंटीमीटर काफ़ी ह्यूज थोड़ा है, लेकिन ये है कि ये ट्रीटेबल है, ऐसी कोई नहीं। लेकिन फाइब्राइड्स नहीं ठीक हो सकती, उसका हल ऑपरेशन ही है। लेकिन अगर बबल्स है, पानी की थैलियां हैं, तो वो ट्रीटेबल हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। 3 सेंटीमीटर अच्छा खासा बड़ा हाँ होता है। जी, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। लेकिन आप मुझे अल्ट्रासाउंड करें, सम टाइम यूट्रस के बाहर भी होती है ना, हाँ। वो इतना प्रॉब्लम नहीं कर रही होती। तो ये अच्छा आपको ये ग्रो मतलब साइज बदलती रहती है इससे जो हाँ, cyst होते कम हैं? ज्यादा होता रहता है। सम टाइम आपके पीरियड के डेज आते हैं तो ये ग्रो कर जाती हैं, और पीरियड जैसे ही खत्म होते हैं तो वो कम हो जाते हैं ये। और इसके बनने की वजूहत क्या होती है? इसके वजूहत तो 2-3 वजह है। औरतों के यूट्रस इन्फेक्शन है, ट्यूब ब्लॉकेज है, ये वो मतलब डिपेंड करता है कि आपके हार्मोन्स कैसे काम कर रहे हैं। सम टाइम औरतों को इनरेगुलर पीरियड्स होते हैं, इस वजह से ये सारी। तो वो खवातीन जो सेहतमंद है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें। हर जोड़ का, हर बॉडी पार्ट की बीमारियां हैं अल्लाह ताला की तरफ से, ये भी एक आजमाइश होती है। लेकिन शुक्र है मेडिकल साइंस का और अल्लाह ताला का कि डॉक्टर अफशा मौजूद हैं और कोशिश करती हैं कि आपको सही तरह से गाइड करें। बिला वजह की आपको दवाइयाँ नहीं देंगी, बिला वजह आपको क्लिनिक नहीं बुलाएंगी। लेकिन अगर वो आपसे कह रही है कि टेस्ट भिजवाएं, तो टेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको देखिए क्लिनिक में आपको बुला सकें। एक दफ़ा लाजमी आप विज़िट कीजिए LPD नेशनल मार्केट में, इनका क्लिनिक है जहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं, और साथ इनके हुरैन शाहिद भी होती हैं जो कि बच्चों के हवाले से प्रैक्टिस कर रही हैं और काबिल इलाज बीमारियों का जो है ना वो उस पर रिसर्च भी वो कर रही हैं। डॉक्टर अफशा, हुरैन को आपने कैसे शामिल किया अपनी टीम में? क्या आपके पास ऐसे बच्चे आते थे जिनको? हाँ जी, हुरैन शाहिद जो मेडिकल में हैं इस फील्ड में, तो वो जो हैं प्रैक्टिस करी थी, तो फिर हमने उनको अपने साथ अटैच किया। तो मैंने कहा आप लोग प्रैक्टिस करें, हम देखते हैं, क्योंकि मेरे पास GP प्रैक्टिस के पेशेंट्स वगैरह, और टाइम का मसला भी होता होगा, तो टाइम का भी मसला, और मैं सिर्फ इसी शोबे में हूँ। इनफर्टाइल्स कपल ज़्यादा आते हैं मेरे पास, या जेंडर चॉइस के हवाले से आते हैं, तो फिर मैंने उनको जी। शानजे ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है शानजे? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे ना डॉक्टर अफशा से बात करनी है। मैं भी ठीक हूँ डॉक्टर अफशा, आप बताइए कैसी हैं आप शानजे? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। डॉक्टर अफशा, मैंने फर्स्ट टाइम आपका ना वो टीवी पे चल रहा था लाइव, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे ना ये डॉक्टर से बात करनी है। तो अच्छा, वाह। आपसे हम नंबर मिला रहे थे तो नंबर नहीं मिल रहा था। अल्लाह का शुक्र है, मैं बार बार उनसे कह रही थी कि मुझे कॉल करनी है, बात करनी है। चलिए, शुक्र है कि बात आपकी हो रही है, और सवाल कीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि हमारी शादी को ना 5 साल हो गए हैं। अच्छा। तो हमने ना बीच में मेडिसिन 1-2 दफा डॉक्टर से ली है, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो कहते हैं कि आपके ना अंडे वीक है। अच्छा, ओव्यूलेशन नहीं हो रही। अच्छा बेटा, एज क्या है आपकी? मेरी एज 25। अच्छा, उम्र तो नहीं है आपकी इतनी? 5 साल की उम्र में शादी, 5 साल पहले शादी हुई है? हाँ जी, 5-7 साल लगा हुआ है। हाँ, ठीक ठीक हो गया। तो कहाँ से बोल रही हैं आप? इस्लामाबाद से। मैं इस्लामाबाद से। अच्छा, तो बेटा आप आ जाओ ना, ये अफशा मेडिकल से कह रही आ जाओ ना, आप आ जाओ तो देख लो। मैंने ना इसके लिए जो है ना वो देख के किया, ये तो बिल्कुल नजदीक है, अगर मेरा रास्ता हो जाए तो मैं उधर चली जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, आप ये व्हाट्सएप नंबर अपने पास रखें और अपना जो भी प्रॉब्लम है आप एड्रेस लेकर आ जाओ। इंशाल्लाह देखती हूँ आपको, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। और कोई प्रीवियस रिपोर्ट्स वगैरह हैं पुरानी तो वो साथ लेकर हाँ जी, मेरे हस्बैंड की भी हैं तो मेरी भी हैं, और दोनों मियाँ बीवी आइएगा। ठीक है इंशाल्लाह। कब छुट्टी वगैरह को कोई है कि जिस दिन छुट्टी होती है? यहाँ मेरी संडे को छुट्टी होती है। तो टाइमिंग वगैरह? सुबह 9 से 2 बजे तक। ठीक है जी। और कमर्शियल मार्केट आएंगे तो शॉपिंग भी साथ साथ हो जाएगी। हाँ, है ना? वो तो मियाँ की जेब हल्की होगी का हब है ये। और जितने भी हमारी जो बहनें या भाई प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लामाबाद में, उनके लिए तो आना बहुत आसान है, क्योंकि डॉक्टर अफशा
नेशनल मार्केट रावलपिंडी में जो कि कमर्शियल मार्केट से मुल्लिका है, वहाँ पे ये प्रैक्टिस करी पिछले 23 साल से। और उनकी जो स्पेशलिटी है वो है जी बेऔलादी या बांझपन, ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए ये काम कर रही हैं। और इसके अलावा किडनीज़ के जितने भी इश्यूज़ हैं उनका इलाज ये फ़ी सबीलिल्लाह करती हैं, इसका कुछ चार्ज नहीं करती हैं। लेकिन अगर आपने इनके क्लिनिक पर आना है तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और आप जब भी आएँ तो आपकी जो पुराना प्रोफाइल है, जो आपके टेस्ट जो भी करवाए हुए हैं आपने, वो आप साथ लेकर आएँ ताकि ज़रा आसानी हो जाए। ठीक है जी, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं। क्या कहना चाहेंगी तमाम देखने वालों को इससे पहले कि अल्लाह हाफ़िज़ में बोलूं? मैं बिल्कुल अपने देखने वालों को यही बताऊंगी, कहना चाहूँगी कि हौसला रखें, सब्र रखें और अल्लाह ताला से दुआएं करते रहें और अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाब करे और इंशाल्लाह कामयाब करेगा भी और इंशाल्लाह शिफा भी होगी। लेकिन डॉक्टर एक अच्छी कोशिश करता है, बाकी शिफा अल्लाह के पास है और मुझे दुआओं में याद रखें। बिल्कुल जनाब, इसके बाद कुछ और कहने की ज़रूरत है ही नहीं। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए और इसके बाद भी खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और दुआ में हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।